सितंबर का महीना था। तभी छत्तीसगढ़ की पुलिस को एक दिन सूचना मिलती है कि एक तालाब में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है, जिसके बाद पुलिस इसकी तहकीकात करती है और शव की शिनाख्त कराने का लगातार प्रयास करती है, लेकिन शव की शिनाख्त हो ही नहीं पाती और आखिरकार शव को कब्र में दफना दिया जाता है। लेकिन इसके ठीक कुछ महीनों बाद फिर से उस कब्र की खुदाई होती है, क्योंकि एक ऐसा सच सामने आने वाला था जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता था। साथियों, आज की ये घटना शुरू होती है छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले से, जहां पर 29 सितंबर 2024 को तालाब के पास से जब कुछ लोग गुजर रहे थे, तभी अचानक उन्हें दूर पर कुछ दिखाई दिया और जैसे ही ये लोग करीब पहुंचे, घबराहट के मारे उनके हाथ पांव फूल गए, क्योंकि तालाब में एक व्यक्ति का शव तैर रहा था। इस नजारे को देखने के बाद उन्होंने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंचकर जब पुलिस ने अपनी जांच शुरू की, तब उन्होंने गौर किया कि व्यक्ति के शरीर के कई हिस्सों में चोट के निशान थे, जिससे साफ पता चल रहा था कि किसी ने इसे बुरी तरह से मारा था। शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया और शव की पहचान कराने के लिए लगातार कोशिशें करती रही। पुलिस के द्वारा कई दिनों तक शव की शिनाख्त कराने के लिए तरह तरह के प्रयास किए गए, इश्तिहार छपवाए गए, सोशल मीडिया में पोस्ट डाली गई, लेकिन उसके बाद भी शव की शिनाख्त नहीं हो पाई और आखिरकार पुलिस ने शव को दफना दिया। लेकिन यहाँ पर पुलिस ने अपनी तहकीकात बंद नहीं की। लगातार इस गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस कोशिश करती रही और फिर धीरे धीरे 2024 का साल भी खत्म हो गया, लेकिन पुलिस ने यहाँ पर हार नहीं मानी। लगातार प्रयास जारी रही, जिसके बाद अचानक उन्होंने एक दिन लापता लोगों का डाटा निकालना शुरू किया और तभी उनकी नजर एक रिकॉर्ड पर जाकर रुक गई। उन्होंने गौर किया कि 5 जनवरी 2025 को एक व्यक्ति के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। लेकिन इस रिपोर्ट की खास बात यह थी कि पुलिस को महासमुंद के तालाब से जो अज्ञात शव बरामद हुआ था, उसका हुलिया इस लापता व्यक्ति के हुलिये से बिल्कुल मैच खाता था। और इसी के साथ पुलिस ने तत्काल उस लापता व्यक्ति के परिजनों से संपर्क किया। फिर शव को कब्र से बाहर निकालकर उसके डीएनए को लापता व्यक्ति के परिजनों के डीएनए से मैच करवाने के लिए लैब भेजा गया, जिससे ये बात साफ हो गई कि ये शव उसी लापता व्यक्ति का था और ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि आकाश सिंह था, जो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का रहने वाला था। देखा जाए तो पुलिस ने इस गुत्थी को सुलझाने की पहली सीढ़ी पार कर ली थी, लेकिन अभी ये जानना बाकी था कि आखिर आकाश सिंह को किसने और क्यों मारा। शव की शिनाख्त के बाद पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी। पुलिस ने कॉल डिटेल्स खंगालना शुरू किए, व्यक्ति के बारे में सारी जानकारी निकाली और तब उन्हें पता चला कि आकाश सिंह ने लवली सिंह नाम की किसी महिला के साथ लव मैरिज की थी। और इस जानकारी के बाद पुलिस ने लवली सिंह के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया और आखिरकार शक के आधार पर एक दिन पुलिस ने लवली सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। शुरुआती पूछताछ में लवली सिंह ने पुलिस को बहुत गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई, तब उसने रोंगटे खड़े कर देने वाला एक भयानक सच सामने रखा। और इस खुलासे के बाद पुलिस ने लवली सिंह के पिता, उनके दोनों भाई और अभिनव को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। मीडिया सूत्रों के अनुसार ये बात सामने आई कि 2024 में लवली की मुलाकात आकाश से हुई थी, जिसके बाद बातों का सिलसिला आगे बढ़ा और फिर दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे और आखिरकार उन्होंने भागकर शादी कर ली। लेकिन उनके इस रिश्ते से लवली के परिवार वाले नाराज थे। इसके अलावा एक और ऐसा शख्स था जो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और वो था अभिनव। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर ये अभिनव कौन था। तो यकीन मानिए, जब अभिनव का सच सामने आया तो हर किसी के होश उड़ गए। असल में आकाश से मिलने से पहले लवली का प्रेम संबंध अभिनव के साथ था। सबसे बड़ी बात यह थी कि आकाश और अभिनव दोनों दोस्त थे और अभिनव लवली के पूरे परिवार की देखभाल करता था, चाहे पैसे की बात हो या किसी भी तरह की मदद। अभिनव लवली के परिवार वालों की हर मुमकिन मदद करता था। इसी तरह पूरे 5 सालों तक लवली का रिश्ता अभिनव के साथ रहा, लेकिन इसी बीच उसकी मुलाकात आकाश से हुई। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे और फिर लवली ने आकाश के साथ भागकर शादी कर ली। अब इस बात से लवली के परिवार वाले तो नाराज थे ही, साथ ही अभिनव भी अंदर ही अंदर बदले की आग में जल रहा था। और आखिरकार 25 सितंबर 2024 को लवली के पिता ने आकाश और लवली को अभिनव के घर पर बुलाया। आकाश लवली के साथ जब वहां पर पहुंचा तो वहां पर अभिनव, लवली के पिता और लवली के दोनों भाई गौरव और वीरू मौजूद थे। इन सभी के बीच बातचीत शुरू हुई, लेकिन फिर धीरे धीरे आकाश के साथ इनका विवाद शुरू हो गया। फिर बातों ही बातों में विवाद इतना ज्यादा आगे बढ़ गया कि इन सभी ने मिलकर आकाश पर अचानक हमला कर दिया, जिसकी वजह से उसकी सांसें थम गई। इस घटना को अंजाम देने के बाद इन लोगों ने आकाश के शव को स्कूटी पर लादकर महासमुंद के घोड़ारी तालाब में फेंक दिया। वहीं लवली ने आकाश का पूरा सामान समेटा और पिता और भाइयों के साथ यूपी के जालौन चली गई। लेकिन इसके साथ साथ वो सोशल मीडिया पर आकाश के साथ अपनी तस्वीरें डालती रही ताकि किसी को शक न हो। इस खुलासे के बाद पुलिस ने लवली सिंह, अभिनव सिंह, लवली के पिता अभिलाख सिंह और उनके दोनों भाई गौरव और वीरू के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करके उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। देखा जाए तो ये मामला इतना सीधा नहीं था। पहले तो शव की शिनाख्त नहीं हो पा रही थी, लेकिन छत्तीसगढ़ की पुलिस ने इस
इम्पॉसिबल केस को पॉसिबल कर दिखाया और आखिरकार आज सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। तो साथियों, ये था छत्तीसगढ़ के महासमुंद का बेहद चौंकाने वाला मामला। इस मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं साथियों बिल्कुल एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।